और वो अपने गॉड को मानकर सारा काम करते हैं। बड़े भयानक ये रिसर्च हैं जो बताते हैं कि इंसान को जीने के लिए एक होप देना बहुत जरूरी है। रिलीजन की ये पॉलिटिक्स इस स्तर पे पहुंच चुकी है कि वर्ल्ड वार का सिचुएशन क्रिएट कर चुकी है। ये टीवी सीरियल 2009 में भारत में स्टार्ट हुई थी एंशिएंट एलियन नाम से हिस्ट्री टीवी 18 पे। नमस्कार साथियों, यूएफओ देखे जाने की घटना आज हर रोज बढ़ती जा रही है और इसकी मजबूत एविडेंस होने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आती, कहीं से कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं होता। इनफैक्ट भारत तो क्या, अमेरिका भी इस बात को ऑफिशियली कई बार एक्सेप्ट नहीं करता है, जबकि लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, बल्कि उनके साथ कई घटनाएं भी घटती हैं। यदि आपको भी लगता है कि यूएफओ पे पाई जाने वाली ये सारी वीडियो सही है और गवर्नमेंट इनको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करती, इसके पीछे जरूर कोई रीजन है, तो शायद आप सही सोचते हैं। एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वो रीजन है जिस वजह से गवर्नमेंट इनको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करती है और ना ही ये डिक्लेयर करती है, और क्या फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट करेगी। आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी खराब है, वीक है, वहाँ के जनता की माइंडसेट अच्छी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। किसी भी कंट्री पे जो हायर पोजीशन पे लोग होते हैं वो इतनी बड़ी बात को एक्सेप्ट करने से पहले कई बार सोचते हैं कि उनके देश की एजुकेशन पॉलिसी कैसी है, वहाँ की जनता की माइंडसेट कैसी है, और ये सब तरह की बातें डिक्लेयर करना ऑफिशियली उनके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट इसे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करती और एक्सेप्ट भी नहीं करती? सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट को इतनी बड़ी बात एक्सेप्ट करने के लिए देखना होता है कि उसके कंट्री की एजुकेशन कैसी है, वहाँ रहने वाले लोगों की माइंडसेट कैसी है। और सच कहें तो भारत हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे कोई भी पावर और कोई भी अथॉरिटी बिना बायसनेस के नहीं चल सकती है। दुनिया के किसी भी कोने में आप देखिए, हर कंट्री में मेजोरिटी ऑफ पीपल किसी खास कम्युनिटी या कास्ट से बिलोंग करते हैं। उनकी एक अपनी थ्योरी है, अपना बिलीफ है, और उनका बिलीफ सिस्टम ये बताता है कि वो मेंटली वीक है। उनकी साइकोलॉजी एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ ज़्यादा बायस है। कहने का मतलब है कि वो अपने गॉड में विश्वास करते हैं और वो अपने गॉड को मानकर सारा काम करते हैं। ऐसे में यदि उनके देश का सुप्रीम पावर पे बैठा हुआ इंसान, जो उनका लीडर होता है, वो ऑफिशियली अगर डिक्लेयर कर दे कि यूएफओ जैसी कोई चीज़ होती है, तो लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना निगेटिव पड़ेगा कि लोग हो सकता है जीने की होप खो दे, डर भी जाए, और हो सकता है देश में आफा तफरी का माहौल हो जाए। इसलिए हमारे लीडर्स की एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ की जनता को बैलेंस करके चलना। ऐसे में कई रिसर्च भी सामने आते हैं जो बताते हैं कि यदि व्यक्ति भगवान में विश्वास करे तो वो दिमाग से बहुत मजबूत होता है, और जो व्यक्ति भगवान में विश्वास कम करता है उसके सुसाइडल थॉट्स ज़्यादा आते हैं, और शायद जिंदगी जीने की जो इच्छा होती है वो भी उसके अंदर बहुत कम पाई जाती है। बड़े भयानक ये रिसर्च हैं जो बताते हैं कि इंसान को जीने के लिए एक होप देना बहुत जरूरी है। तो हमारे पॉलिटिशियन इसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। वो आपके सामने इस तरह के सच को कभी भी सामने ला करके ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं ही करेंगे, तब तक नहीं जब तक कि उनको ये ना पता चल जाए कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप यूएफओ में विश्वास करें और इसके थ्योरी को आसानी से समझ सकें। अगर ऐसा है तो फिर फ्यूचर में गवर्नमेंट कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने एजुकेशन पॉलिसी को सुधारना होगा। वहाँ के लोगों को समझाना होगा कि रिलीजन अलग चीज़ होती है और एजुकेशन दूसरी चीज़ होती है। एजुकेशन रिलेटेड टू साइंस, जहाँ हमें ये अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि गॉड और साइंस दोनों दो चीज़ें नहीं है, बहुत सिमिलर हैं। इसलिए दुनिया भर में जिसने भी इसको समझा वो महान साइंटिस्ट हुआ, चाहे आप किसी को भी उठा करके देख लो। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है उनका वोट बैंक। उनके वोटर्स वो होते हैं जो उनसे डिमांड करते हैं कि ये लीडर्स उनकी कम्युनिटी का कुछ अच्छा कर दे, उनके कास्ट से रिलेटेड कुछ सिस्टम को अच्छा कर दे, उनके यहाँ महिलाओं या बच्चों पे होने वाले अत्याचारों को रोक दे, उनके यहाँ की गरीबी को दूर कर दे, या फिर उनके यहाँ जो रिलीजियस थॉट है उनको इम्प्रूव कर दे। आप दुनिया के किसी भी कंट्री को उठा करके देख लो, सब जगह पॉलिटिक्स रिलीजन के ही नाम पे होता है, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, या कोई भी कंट्री हो। ऐसे में चाहे वो कंट्री कैसी भी हो, लेकिन वो अपने रिलीजियस थॉट को कभी भी किल नहीं करेगी, क्योंकि जब जनता ही जिंदा नहीं रहेगी तो रूल किस पे करेंगे। आपके सामने वोट लेने के लिए ये लीडर्स अपने सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में जरूर बताएंगे, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने दुश्मन देश को मार दिया, फलाना ढिमाका, अपने बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशन की चर्चा कभी कभी अपने वोट बैंक के लिए वो करते हैं। जबकि ये इतनी बड़ी बात जो पब्लिक के कैमरा में कैद है, आजकल समय के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है। रीज़न है कि समय के साथ साथ जैसे हम टेक्निकली ग्रो किए, हमारे हाथ में कैमरा, मोबाइल जैसी चीज़ें आ गई, हर बात पे हम कहीं ना कहीं से चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को आंसर कर पाना बहुत मुश्किल है, और वो आपके सामने यदि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कहीं से कि यूएफओ जैसी चीज़ होती है, तो फिर आप एक बहुत बड़े शॉक में चले जाओगे और आपका रिलीजियस बिलीफ वीक पड़ेगा। ऐसे में आप ऐसे लीडर को ढूंढने लगोगे जो रिलीजन पे नहीं, डेवलपमेंट पे काम करे। फिर ऐसे में आप कहीं ना कहीं से उस नेता के लिए
वोट बैंक का काम तो कभी नहीं करने वाले हो। ऐसे में लीडर्स भी देखते हैं कि उनका कोर वोटर कौन सा है। आप ज्यादातर कंट्री में देखोगे कि लीडर्स को सपोर्ट कुछ खास कम्युनिटी कास्ट के लोग ही करते हैं। रिलीजन की ये पॉलिटिक्स इस स्तर पे पहुंच चुकी है कि वर्ल्ड वार का सिचुएशन क्रिएट कर चुकी है। आप लोग स्मार्ट हो, समझते ही हो इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में आपके लीडर्स कभी भी इस बात का जवाब नहीं देंगे कि यूएफओ होता है या नहीं होता है, ना ही आपको बड़े बड़े डिबेट्स में इस टॉपिक पे बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो कहीं से भी नहीं चाहेंगे कि उनको नुकसान हो। तो सबसे बड़ी वीकनेस उनकी ये है कि आप उनके कोर वोटर हैं जो पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव करते हैं, और आपकी माइंड और साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप डिफ्रेंशिएट करें कि साइंस और रिलीजन दोनों सिमिलर चीजें हैं। साइंस मानकर आगे काम करने की खोज करता है, फिर प्रैक्टिकल एविडेंस मिलने के बाद विश्वास करके जीने की बात करता है, जबकि धर्म पहले मानता है और प्रैक्टिकल या एविडेंस की बात नहीं करता। वो मानता ही रहता है और उसी के साथ जीता है। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। उस हिसाब से अभी हमारी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि हम साइंस और धर्म दोनों को एक साथ करके देख सकें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन एजुकेशन का लेवल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपकी साइंस और धर्म की दोनों की नॉलेज की समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, तब आप ऑफिशियली डिक्लेरेशन की उम्मीद नहीं करेंगे। आप खुद ही समझ जाएंगे कि यूएफओ होते क्यों है और इनकी एविडेंस जो हमें देखने को मिलती है वो वास्तव में कितनी सच्ची है। यूएसए की एरिया 51 यूएफओ को लेकर के बहुत मशहूर है। आप सब जानते ही होंगे, न जाने कितनी सारी एविडेंस वहां से निकल के आई है। यूएसए आर्मी के साथ काम करने वाले कितने सारे लोगों ने पब्लिकली आकर के बताया है कि बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन यूएसए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। यूएसए में होने वाली उड़न तस्करी की घटना पे लोग पूछते हैं कि ज्यादातर ये घटना अमेरिका में ही क्यों होती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होती। उसके पीछे सिंपल सा आंसर है, वो टेक्निकली हमसे ज्यादा डेवलप है। उनके यहाँ के लोगों के पास हाई स्पीड नेट और मोबाइल फोन हमारे कंट्री के कंपैरिजन में ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। शायद इसीलिए वो टेक्नोलॉजी के मामले में आगे गए। उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया, हम आज बाद में देख रहे हैं। हाल फिलहाल में भारत में एक घटना घटी मणिपुर में और लोगों के बीच में बड़ा ही कोताहल का माहौल बन गया। ऐसा नहीं है कि ये घटना भारतीय लोगों को मालूम नहीं थी। भारत में एक टेलीविजन सीरियल टेलीकास्ट होता था। ये टीवी सीरियल 2009 में भारत में स्टार्ट हुई थी एंशिएंट एलियन नाम से, हिस्ट्री टीवी 18 पे। ये बताते थे यूएफओ से रिलेटेड उन सभी सच्ची घटनाओं का इंटरव्यू भी दिखाते थे, लेकिन इनके ऊपर भारत में केस हो गया और बोला गया कि भारत में रहने वाले रिलीजियस लोगों के थॉट्स और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए इस टीवी सीरियल की टेलीकास्ट को रोक दिया जाए, क्योंकि भारत में लोग गॉड में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और उनकी थ्योरी अलग है, यूएफओ की थ्योरी अलग है। भारत में लोग डिप्रेस हो जाएंगे, वो गॉड में बहुत विश्वास करते हैं, और हुआ भी ऐसा। इसको टेलीकास्ट करने से रोक दिया गया। समय के साथ साथ ये एपिसोड चलता तो रहा, लेकिन बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से, एक कहानी की तरह, जहाँ की लोगों की सेंटीमेंट भी खराब ना हो और वो एजुकेशन भी उनको मिल जाए जो गवर्नमेंट चाहती है। इस टीवी सीरियल को टेलीकास्ट तो किया गया, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन की कमी कर दी गई। बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से इन्फॉर्म किया गया लोगों को। प्रवीण मोहन जी ने इसके ऊपर कई वीडियो बनाए थे, जिनमें से कुछ पे स्ट्राइक आ गया और डिलीट भी करवा दिया गया। टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि लोगों के हाथ में फोन है, वो तुरंत वीडियो बना करके शेयर कर देते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट अगर चाहे तो पुराने जमाने में जैसे वो लोगों के कैमरा तोड़ देती थी, फोन तोड़ देती थी, वीडियो डिलीट करवा देती थी, इन सब चीजों से उनके पास से सबूत मिटवा देती थी, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट अगर आज के टाइम पे किसी के फोन से वीडियो डिलीट करवाएगी तो कहीं ना कहीं से ये गवर्नमेंट के खिलाफ ही हो जाएगा। ऐसे में गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि गवर्नमेंट चुप रहे और लोगों को इस सबूत के साथ जीने दे, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग जो स्ट्रॉन्ग माइंड के हैं वो यूएफओ के सबूत को देख करके इसमें बिलीव कर लेंगे, और जो मूर्ख हैं वो बिलीव नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के फायदे ही होंगे इसमें, कहीं नुकसान तो होने वाली चीज नहीं है। ऐसे में चुप रहने के कई सारे फायदे हैं और गवर्नमेंट उन्हीं फायदों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आप इतने मूर्ख नहीं है कि इन सबूतों को देख करके अविश्वास न करें। सच कहें तो चुप रहने से वास्तव में फायदा है, लोगों की माइंडसेट ग्रो कर रही है, लोग चीजों में बिलीव कर रहे हैं और गवर्नमेंट का अपना काम चुपचाप होता जा रहा है। आज का ये एपिसोड देख करके ये जो कंफ्यूजन है, मुझे उम्मीद है कि आपकी मिट चुकी होगी कि गवर्नमेंट इसे ऑफिशियली क्यों नहीं डिक्लेयर करती, और जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगी, हम माने या ना माने, ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हाल फिलहाल में उड़न तस्करी देखने की घटना बढ़ गई है। ऐसा नहीं है। पहले कैमरा नहीं हुआ करता था, इसलिए चश्मदीदों को चुप कराना बड़ा आसान हुआ करता था, उनके पास एविडेंस नहीं होते थे। अब हर जगह कैमरा है और लोग फटाफट शेयर भी कर देते हैं, तो इसको डिलीट करना आसान नहीं है, और इनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना कि यूएफओ के कितने एविडेंस मिले, कहाँ कहाँ देखे गए, ये बड़ा ईजी हो गया है। यही वजह है कि आजकल ये चीज़ें चर्चा में ज़्यादा रहती हैं। पुराने टाइम पे इनको कहीं ना कहीं से मिटा दिया जाता था, इसलिए पता नहीं चलता था। यूएफओ यानी उड़न तस्करी से रिलेटेड ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट क्यों नहीं देती है और एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज्ञा दीजिए, नमस्ते।